सभी किसान भाइयों को एग्री फार्मर चैनल की तरफ से नमस्कार। हमने देखा है कि अधिकतर किसान भाई उर्वरकों को लेकर चिंता में रहते हैं कि अपने खेत में उर्वरक कब और कितना डालें। और आज के टाइम में अधिकतर किसान भाई हाइब्रिड धान ही लगाते हैं। देसी धान बहुत ही कम किसान भाई लगाते हैं और देसी धान की अपेक्षा हाइब्रिड धान में लागत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो आइए हम जानते हैं अपनी खेती तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले खेती तैयारी करते समय खेत में 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें और इससे तो हमारे खेत को बहुत अधिक ताकत मिलती है। और ध्यान रहे, गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्ची ना हो। गोबर की खाद अगर कच्ची होगी तो उससे दीमक लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। इससे फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। ये गोबर की खाद 2 से 3 फसलों तक अपना अच्छा रिजल्ट दिखाती है, अपना अच्छा काम करती है। तो आइए हम अब बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की। तो 1 एकड़ धान की रोपाई के लिए 12 से 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालें और रोपाई के समय आपको DAP कोई भी उर्वरक नहीं देना है। आपको 3 से 4 दिन बाद इसमें उर्वरक डालें। 50 किलोग्राम DAP, 20 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम पोटाश, यह आपको 1 एकड़ खेत में डालना है। इसके बाद खेत में आप पानी भर दें। पानी भरने के बाद आप उर्वरक डालें, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद आपको खेत में नमी बनाए रखना है और 20 से 25 दिनों तक कोई भी उर्वरक नहीं डालना है। धान में 25 दिनों बाद 40 से 50 किलोग्राम यूरिया डालें और 5 किलोग्राम सल्फर, दोनों को मिलाकर आप अपनी धान की फसल में डाल दें। और 15 से 20 दिनों तक आपको फिर कुछ नहीं डालना है उसमें। बस आपको खेत में नमी का ध्यान रखना है, खेत में नमी को कम ना होने दें। जब आपकी धान की फसल 50 से 55 दिनों की हो जाए तब आप फिर से उसमें उर्वरक डालें। इसमें 40 से 45 किलोग्राम यूरिया और 4 से 5 किलोग्राम सल्फर डालें, या आप यूरिया और सल्फर की स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे में इसकी मात्रा 2.5 से 3 किलोग्राम आप यूरिया ले लें और 1 किलोग्राम आप सल्फर ले लें। सल्फर इसको 100 लीटर पानी में घोलकर सही से आप स्प्रे कर दें और अपनी धान की फसल में अच्छी प्रकार से स्प्रे कर दें। स्प्रे से फसल को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। किसान भाइयों, सल्फर एक अच्छा फंगीसाइड भी है जो फसलों में लगने वाले फफूंद से फसल को बचाता है और पौधों को सुरक्षित रखता है और पौधों का रंग भी काला करता है। इससे फसल हमारी काली लगती है और अच्छी लगती है। इससे और कोई रोग लगने की क्षमता नहीं रहती है इसमें। और अगर आपको अपनी फसल में कोई भी ऐसी कमी दिख रही है, आपके फसल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आपको मार्केट में सूक्ष्म जीव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से 5-5 किलो के पैकेट आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उनकी कीमत ऐसी होती है 250 से 300 रुपये या 200 से 250 रुपये तक की कीमत होती है उनकी। आपको वह मार्केट में मिल जाएंगे। इसके बाद किसान भाइयों, जब आप देखते हैं कि आपकी फसल में जब बाल बनने लगे, बाल निकलने लगे और जब आपके पौधे की तने मोटी होने लगे, तने अच्छे बनने लगे, उसमें नीचे से मोटाई पकड़ने लगा, उस समय आपको अपनी धान की फसल में 19-19 नाम का NPK नाम का एक पैकेट आता है। आप उसका 1 kg का पैकेट होता है, भाई 1 एकड़ खेत के लिए होता है, 6 टंकियों के लिए। यह मार्केट में आपको 100-190 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। आपको इसको 100 लीटर पानी में 1 किलो मात्रा इसकी घोलकर स्प्रे कर देना है। यह किसान भाइयों, यह फसल में बहुत फ़ायदा करता है। पौधे जो बाली निकलेगी वह एकदम चमकदार होगी और स्वच्छ बाली होगी और उसमें एक दाना बिल्कुल भर कर आएगा। किसान भाइयों, आपने अपनी फसल में देखा होगा कि आपकी दाने की बालियाँ कुछ खाली रहती हैं, उसमें दाना नहीं बन पाता है, तो वह इसी NPK की कमी के कारण होता है। अगर आप इसको सही टाइम से लगा देंगे तो जो आपका दाना बन के आएगा बाली का, एकदम कति बढ़िया बन के आएगा, उसमें एक दाना भर के आएगा। उससे आपकी पैदावार भी बढ़ती है और दाने में चमक अच्छी बढ़ती है। इससे आपको आपकी फसल के रेट अच्छे मिलते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और अपनी फसल में कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी उर्वरक नहीं डालना है। बस आपको अपनी खेत में नमी बनाए रखना है और जब आपकी फसल पक जाए तो उसे आप काट लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।